हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। तो मैं हूँ जी अयूब आलम फ्रॉम इटली, बट अल्हम्दुलिल्लाह आज है जी 3 अगस्त 2025 और पिछले 2 दिन चूँकि आपको पता है कि हमारा यूरोप का ट्रिप चल रहा है और यूरोप में स्पेसिफ़िकली फ़्रांस में, तो पिछले 2 दिन हमने गुजारे हैं जी पेरिस में। तो यू हैव सीन ऑल ऑफ़ माई वीडियोज़। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, सुकून आ गया सब कुछ देख के। पेरिस के मेन पॉइंट्स, मेन जगह देख के। वैसे पेरिस को देखते देखते आपको पूरा महीना भी लग सकता है अगर आप अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करें तो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रात का जो हमारा सफ़र था पेरिस से टोलूज़ या टोल्यूस, आप जो कुछ भी आपके माइंड में आता है आप कह सकते हैं, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेजेस। सो आज हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम सुबह का टाइम है और हम हैं जी टोलूज़ सिटी में। तो यहाँ पे एक प्यारे से अपार्टमेंट में हम रुके हुए हैं। आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको टोलूज़ सिटी जो है उसका ओवरव्यू करवाऊँ, सारे का सारा दिखाऊँ। तो ये एक अपार्टमेंट है जहाँ पे हम रुके हुए हैं। बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा अपार्टमेंट है। ये किचन है और किचन के साथ ये आपका बाथरूम है, यहाँ पे आप नहा सकते हैं। और बाथरूम के बिल्कुल साथ ही ये बेडरूम है प्यारा सा 3 लोगों का। तो यहाँ पे हम तीनों के तीनों लोग जो हैं वो रुके हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सुकून की रात यहाँ पे गुजरी है। सिटी बहुत खूबसूरत है। ये आप इसका फ़्लोर चेक कर सकते हैं, सारे के सारे फ़्लोर पे जो है वो लकड़ी का काम हुआ है। तो ये सारी की सारी लकड़ी लगी हुई है। तो ये है जी लिविंग एरिया और ये तो बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे बैठ के आप गपशप लगा सकते हैं। और ये है जी प्यारा सा डाइनिंग टेबल। तो लोग भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे इनकी हॉस्पिटलिटी जो है उनका तो फिर कोई भी जवाज़ नहीं है, क्योंकि ये सब के सब पाकिस्तानी लोग हैं यहाँ पे। उनके दोस्त हैं साकिब भाई के। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमारे साथ तावन किया है यहाँ पे रहने के लिए। और इन्होंने बताया कि हम आपको सारे का सारा जो टोलूज़ सिटी है इंशाअल्लाह ताला खुद उसका जो है वो सारे का सारा आपको नज़ारा करवाएंगे, दिखाएंगे। और इंशाअल्लाह हम देखेंगे, शाम तक निकलते हैं टोलूज़ सिटी को देखने के लिए। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा आपको इस प्यारे से अपार्टमेंट का रिव्यू करवा दूं। और इस अपार्टमेंट की बिल्कुल इस खिड़की से अगर आप देखें तो सामने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है जिसका नाम है जी चीमा रेस्टोरेंट। सॉरी, इस कैमरा विंडो में ओपन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये फ़िक्स है विंडो। तो मतलब ऊपर से ये ओपन होती है, लेकिन इसको मैं इधर से ओपन नहीं कर सकता। तो खैर सो इंशाअल्लाह ताला आज कोशिश करेंगे कि आपके साथ सारे के सारे टोलूज़ सिटी का जो एक प्यारा सा ओवरव्यू है वो शेयर करें। हो सकता है हम शाम को भी जाएं और रात को भी जाएं, क्योंकि रात को अलग से मंज़र है और सुबह का दिन का अलग से मंज़र है। तो इसके बाद 2 दिन बाद हमने चले जाना है डायरेक्ट फ़्लाइट लेके वापस इटली। और उसके बाद 1-2 कॉन्फ्रेंसेस है तो उनको भी हमने अटेंड करना है। ये यहाँ से यार एयरपोर्ट बिल्कुल करीब है। ये देखें जहाज़, ओह माय गॉड, एयरपोर्ट भी करीब है और जहाज़ लैंड करते हुए आप इजीली इस खिड़की से, इस रूम की खिड़की से देख सकते हैं। मुझे तो पहले पता ही नहीं था क्योंकि रात शोर आ रहा था यहाँ पे, लेकिन ऐसा सच नहीं पता था कि यहाँ पे कहीं करीब में एयरपोर्ट भी है। तो ये स्टेयर्स हैं, ये एंट्रेंस है जी इस प्यारे से अपार्टमेंट की। और इस साइड पे अगर आप देखें तो ये सीढ़ियाँ भी सारी की सारी लकड़ी की लगी हुई हैं। अब शोर ना है लकड़ी का, लेकिन ये सारी की सारी लकड़ी ही है। यहाँ पे कंक्रीट का काम नहीं हुआ। तो ये फ्लोर भी आप देख सकते हैं सारे का सारा लकड़ी का है। ये बिल्कुल एंटर होते ही आपको एक ये रूम मिल जाएगा और उसके साथ ये बाथरूम, सॉरी रेस्टरूम है, वाशरूम है। तो ये आपको वाशरूम मिल जाएगा। मेरे ख्याल में कोई अंदर है, नो वन इज़ देयर। तो ये प्यारा सा वाशरूम मिल जाएगा। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। रिहाइश यार यहाँ की इटली की निस्बत प्यारी है। अल्हम्दुलिल्लाह टोलूज़ सिटी में हम आ चुके हैं। ये प्यारा सा शाम का मंजर है आपके सामने।
इट्स वेरी ब्यूटीफुल। शहर के अंदर अंदर तो इस टाइम शाम के टाइम बहुत ज़्यादा आपको हल्ला गुल्ला करने वाले लोग और काफ़ी ज़्यादा जो है वो रौनक नज़र आएगी, लेकिन रात के टाइम इतनी ज़्यादा यहाँ पे रौनक मेला नहीं होता। ये सामने अभी शाम का टाइम होने वाला है। लड़के का मोबाइल टूट चुका है, हमारे लड़के का जो साथ वाला है बेचारा, मोबाइल इस वजह से टूटा है क्योंकि वो मस्तियाँ कर रहा था दरिया के पुल के ऊपर, तो उसका मोबाइल जो है वो चकनाचूर हो गया। ये देख सकते हैं आप। अभी हम जा रहे हैं मोबाइल ठीक करवाने क्योंकि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट डेटा है, तो ये सही करवाना ज़रूरी है। इसको ठीक करवाना लाजमी है क्योंकि इसमें टिकट्स वगैरह हैं और सब कुछ है बेचारे का, तो वो जब एयरपोर्ट पे जाना है तो शो करवानी है और बाकी भी जितना भी डेटा होता है। हाँ जी, तो काफ़ी ज़्यादा सारी जगह हमने देखी, लेकिन हमारा मोबाइल भाई साहब यहाँ से ठीक नहीं हो सका। सो अभी हम पहुँच चुके हैं जी तुलूस सिटी के बिल्कुल सेंटर में, और इंशाल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो में इस जगह का आपको रात का भी मंज़र दिखाऊंगा। लेकिन यू कैन लुक हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज़। ये तुलूस सिटी का बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट है, और इस टाइम तो भाई साहब यहाँ पे ठीक ठाक रश लगा हुआ है। और बताना मैं आपको ये चाहता हूँ कि ये जो बिल्कुल आपको सामने प्यारी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है गोल्डन वाइट सी, इसको कहते हैं कैपिटोल थिएटर। तो ये बहुत पुराने दौर का बना हुआ है, और इसके नीचे जो है वो मेट्रो चलती है। इसकी खासियत ये है कि नीचे ट्रेन चल रही है और ऊपर आवाम जो है वो इस तरह बैठ के सुकून से मज़े ले रही है। क्योंकि यहाँ पे छुट्टियाँ हैं तो इस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा जगहों से, यूरोप के और डिफरेंट कंट्री से आए हुए हैं, तो ठीक ठाक बैठ के ये इंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो हमने सोचा हम भी शाम के टाइम इस सेंट्रल सिटी को देख के आएँ। यार देखने में तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन इस वक्त समस्या जो है वो सिर्फ मोबाइल फ़ोन की है। तो जैसे ही मोबाइल फ़ोन हमारा ठीक हो जाता है फिर इंशाअल्लाह ताला में भी हो सकता है हम शाम को या रात को दोबारा फिर आएँ और आपको दोबारा थोड़ा सा नज़ारा करवाएँ। तो ये प्यारे प्यारे से कुमकुमे लगे हुए हैं, आई डोंट नो कितने प्यारे ये लग रहे हैं। जैसे ही हवा आती है तो ये ऐसे झूलने लग जाते हैं। अच्छा जी, तो हमें यहाँ पे थोड़ी देर जो है वो स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि आकिब और साकिब दोनों बंदे जो हैं वो गए हैं यहाँ पे करीब कहीं बंगाली की दुकान पे अपना मोबाइल दिखाने। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। तुलूस सिटी स्पेसिफ़िकली यूरोप के अंदर इस वजह से फेमस है। सबसे बड़ी बात जो इस सिटी से लेकर मशहूर है वो ये है कि इसको सिटी ऑफ एरोस्पेस या सिटी ऑफ यूरोपियन एरोस्पेस का नाम दिया जाता है, क्योंकि यूरोप के जितनी भी बड़ी बड़ी एयरलाइंस के जो जहाज़ हैं वो इसी सिटी के अंदर बनते हैं। आप कह लें कि यूरोप की सबसे बड़ी या मेगा इंडस्ट्री जो है वो एरोस्पेस की वो इसी सिटी के अंदर है। तो इस वजह से ये सिटी इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इसको सिटी ऑफ 100 बेल टावर्स भी कहा जाता है। तो इस सिटी के अंदर आप कह लें कि 100 से ज़्यादा बेल टावर्स हैं, मतलब ये जो घंटा बजाते हैं अपना चर्च के अंदर, तो सिंपली कह लें कि बेल टावर जो 100 तक हैं वो इस सिटी में है। और मेडिकल ओडिटीज़ का यानी कि मेडिकल का जो सबसे बड़ा म्यूज़ियम है पूरे यूरोप का वो भी इसी सिटी के अंदर है। तो दिखने में भी आपके सामने है कि ये जो थिएटर है इट्स लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। रात को भी हम इसका नज़ारा देखेंगे, लेकिन दिन के टाइम आप देख लें ये बंदे मेरे ख्याल में फ़ुटबॉल के काफ़ी ज़्यादा शौकीन हैं। मैंने बड़ी जगहों पे देखा है बच्चों के हाथ में फ़ुटबॉल होते हैं, औरतों के हाथ में फ़ुटबॉल होते हैं, ट्रेन में आप बैठे हो तो बच्चे ऐसे उंगलियों पे घुमा रहे होते हैं फ़ुटबॉल को। तो यार काफ़ी ज़्यादा ये लोग जो हैं वो स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं। और हाँ जी, तो कुछ देर हमने स्टे किया, मोबाइल अल्लाह का शुक्र है कुछ ना कुछ ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा घूम फिर के हम आ चुके हैं जी प्यारा सा शहर। यहाँ पे यूरोप में आप इटली में जाएं, फ्रांस में जाएं, किसी भी सिटी किसी भी कंट्री में जाएं, मोस्टली लोगों ने जो शहर हैं वो
दरियाओं के किनारों के ऊपर बसाए हुए हैं। हमने पेरिस भी देखा, मिलान भी देखा, अपना पार्मा भी देखा, बोलोनिया भी देखा, बहुत सारे सिटीज़ देखे, सब के अंदर दरिया थे। और सिमिलरली यहाँ पे तुलूज़ आए तो तुलूज़ में भी आपके सामने दरिया है। तो इन लोगों ने जहाँ जहाँ से दरिया गुजर रहे हैं उसके ऊपर शहर बसाए हुए हैं, और दरियाओं को भी बहुत ज़्यादा जो है वो स्टेबल किया हुआ है। आप पानी देखें, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है। तो खैर मैं आपको इस दरिया का नाम बताना तो भूल ही गया। तो तुलूज़ सिटी के बिल्कुल सेंटर से जो दरिया गुजरता है इसका नाम है गारोने रिवर। और बेसिकली ये रिवर जो है वो आता है स्पेनिश टेरिटरी से, यानी कि स्पेन से आता है, और फ्रांस के 2 सिटीज़ के अंदर से होता हुआ अटलांटिक ओशन में जाके गिर जाता है, जिसमें सबसे पहले यही तुलूज़ सिटी है। तुलूज़ चूँकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये प्यारा सा सिटी जो है ये स्पेन के बॉर्डर के बिल्कुल पास है, और उसके बाद आता है बोर्डोक्स सिटी। तो इन दोनों सिटी से होते हुए ये जो प्यारा सा दरिया है ये आगे जाके गिर जाता है अटलांटिक ओशन में। तो लोग जब भाई साहब यहाँ पे अपनी पिकनिक्स मनाने के लिए आए हुए हैं, आपके सामने हैं। भाई उमर बता रहे थे कि आपने अगर 2 जगह तुलूज़ में ना देखी, एक तो सेंट्रल सिटी जो मैंने अभी आपको बताया दिखाया, और दूसरा ये प्यारा सा खूबसूरत सा शाम का मंज़र इस दरिया किनारे खड़े होके, तो फिर आपने कुछ भी नहीं देखा। सो हमारा इरादा था कि हम भी इस प्यारे से जहाज़ का सफ़र करें, जहाज़ कह रहा हूँ, इस प्यारी सी बोट का सफ़र करें, बोटिंग करें। लेकिन हमें पता चला ये बोट जो है वो स्पेसिफ़िकली किसी कंपनी की तरफ से आई हुई थी, टूर आया हुआ था, तो वो जस्ट उन लोगों ने बुक की हुई थी और वही चला रहे थे। बट यहाँ पे खड़े होके इस सारे प्यारे से खूबसूरत मंज़र को देखने का एक अपना ही लेवल है। सामने आप देख सकते हैं कि लोग पिकनिक्स मना रहे हैं, पार्टीज़ मना रहे हैं, झूला आपके सामने है। ओह माय गॉड, हाउ इट इज़ ब्यूटीफुल। सूरज की किरणें, छुपते हुए सूरज की किरणें जो है वो गरूब होते हुए सूरज की किरणें सामने पड़ रही हैं, और झूला भाई जगमगा रहा है, उसके पीछे डोमो। तो इट्स लुकिंग नेक्स्ट लेवल। हाँ जी दोस्तों, तो आई होप सो आपको मेरी जो छोटी सी नहीं बल्कि बड़ी सी वीडियो थी, तो आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ट्राई किया कि मैं आपको सारे के सारे 2 सिटीज़ जो हैं पेरिस और तुलूज़, फ़्रांस वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं पेरिस और तुलूज़ यहाँ पे हमारा क्योंकि स्टे था इन दोनों सिटीज़ में, तो मैंने सोचा मैं इन सिटीज़ की जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन जगह हैं, वो आपके साथ अपनी वीडियोस में ज़रूर शेयर करूं, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं उनको थोड़ी सी गाइडेंस मिल सके।